जी खबर। इस समय देखा जा रहा है कि भदोही लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सभी लोग अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चाहे जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी लोग अपने जीत का दम भर रहे हैं और बेशक होना भी चाहिए। और ये जो चुनावी महापर्व चल रहा है, इसमें हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं कि वास्तव में वो कैसा सोच रहे हैं, भदोही की राजनीति को कैसा देख रहे हैं, अपने दल के राजनीति को कैसा देख रहे हैं, यहाँ के लोकसभा चुनाव कैसा देख रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के युवा कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के कई पदों पर सुशोभित करने वाले सिद्धार्थ मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मिश्रा जी, जो आज भदोही की राजनीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके डिस्ट्रिक्ट चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव बहुत अच्छा है और भदोही का चुनाव है। ललितेश पति जी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। लोगों का स्नेह, प्यार, साथ, तीनों चीज़ मिल रही है और मुझे विश्वास है कि लोगों का स्नेह, प्यार और साथ ऐसे ही बना रहा तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे और वो भदोही के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। आप एक युवा हैं और खास करके जो आपके ललितेश पति त्रिपाठी जी में युवा कैंडिडेट हैं, तो किस तरह आप लोग युवाओं को किस तरह लुभाने में सफल हो पा रहे हैं इस चुनाव में? युवाओं के लिए काम करना है, युवाओं को रोज़गार दिलाना है, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी लगाना है, युवाओं के लिए रोज़गार चाहिए और रोज़गार भी वो रोज़गार जो ज़िले छोड़ के ना जाना पड़े, ज़िले में मिले। जैसे कि पूर्व में हमारे परिवार ने, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हों या स्वर्गीय पंडित श्याम धर्म मिश्रा जी हों, हम अगर इसी मंडल की बात करें तो डाला चौपन चुर्क का सीमेंट फैक्ट्री हम ही कांग्रेस के शासनकाल में ही लगी, हमारे ही परिवार द्वारा लगी। आगे बढ़ते हैं, हिंडाल्को भी कांग्रेस शासनकाल में लगी, हमारे परिवार के नेतृत्व से लगी। उसके आगे आइए तो औराई का चीनी मिल, भदोही का इंदिरा मिल, गोपीगंज का कंबल कारखाना, ये सब हम ही लोग के शासनकाल में बना। ये तो इतना तो हमने एक मंडल में गिना दिया। अगर प्रदेश की बात करेंगे तो सुबह हो जाएगी, सूची खत्म नहीं होगी। बहुत 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 हम लोग ने काम किया है और हमको पता है कि लोग जानते भी हैं कि हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग निश्चित युवाओं के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। भदोही जनपद पर अगर मूल समस्याओं की बात की जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे जिस पे आप लोग फोकस कर रहे हैं कि यदि आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो फिर उस पर काम किया जाएगा? मूल मुद्दा रोज़गार, चीनी मिल, कुनिया का पक्का पुल, मेडिकल कॉलेज, अच्छा अस्पताल, ये सारे सर्वप्रथम, और उसके ऊपर कालीन व्यवसाय को बढ़ाना, बुनकरों के लिए काम करना, ये फिलहाल अभी हमारे सर्वप्रथम हम लोग की दृष्टिगत है कि हम इसी सबसे पहले काम करेंगे। इस चुनाव में अगर बात की जाए तो क्या आप वास्तव में जो एनडीए ग्रुप है उससे आप लोग उसको टक्कर में देख पा रहे हैं, को है टक्कर में कि नहीं? आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि एनडीए कहाँ है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारा ही प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो हालांकि समय बताएगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात आ रही है, भदोही जनपद को खास करके लेकर चर्चा रहती है कि यहाँ पे जो भी सांसद, अगर यहाँ की लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा इस बार चौथा चुनाव अलग परिसीमन का हो रहा है। 2009 से पहला हुआ, उसके बाद ये चौथा इस बार चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बाहरी और स्थानीय का मुद्दा काफ़ी गर्म है इसमें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो निवासी तो मूल चंदौली के हैं, लड़ते मझवा से हैं, और जहाँ तक रही ललितेश पति जी की बात, वो इसी मंडल के हैं, भदोही में उनकी रिश्तेदारी है, तो कौन कौन बाहरी हुआ ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या कांग्रेस के नेताओं में या सपा के नेताओं में कोई ऐसी कमी रह गई कि मंडल क्षेत्र को देखना पड़ा, जनपद को छोड़ना पड़ा? नहीं, कोई कमी नहीं रह गई। अखिलेश जी के कहने पर ममता दीदी ने एक सीट मांगी थी। अखिलेश जी ने अपने नेतृत्व पे भरोसा करते हुए, भदोही जिले पे भरोसा करते हुए, अपने संगठन पर भरोसा करते हुए ललितेश जी को भदोही भेजा है। नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, कुछ लोग, भाई अब तो आप लोग पार्टी के लोग हैं, बेशक पूरी तरह जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो कम सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग खुल के हम लोग के साथ हैं, चाहे सपा के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी अगर है कहीं तो वो भाजपा के प्रत्याशी को लेकर के है, भाजपा के नेताओं में। क्या कहा जाए कि युवाओं के लिए सिद्धार्थ मिश्रा का क्या संदेश होगा आगामी चुनाव को लेकर के? युवाओं के लिए संदेश ये होगा कि जो बीत गया सो बीत गया, साथ आइए, हाथ में हाथ दीजिए, अपना भविष्य तो सुरक्षित करिए ही और अपने आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित करिए। तो यहाँ हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने साथ में युवाओं का आह्वान किया कि आप लोग आइए और भविष्य को सुरक्षित करिए। हालांकि अब चुनावी मौसम है और चुनाव के परिणाम के बाद ही डिक्लेयर हो पाएगा कि किसको यहाँ का मौका मिलता है, कौन यहाँ से सांसद बनता है। मिश्रा जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।